हेलो बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरः मतलब तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र जो एक कछुआ था वह भी वहाँ प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र अगच्छन्। वहाँ एक बार क्या हुआ कि कुछ मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन्, वे बोलते हैं कि वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम लोग स्व मतलब कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली और कूर्म मतलब कछुआ, मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कूर्म जो कछुआ था वह बोलता है, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता। मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, वो जो दोनों हंस थे वो बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्म अवदत, कछुआ कहता है, मैवम, ऐसा नहीं होगा। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि अब मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। हंसो अवतताम आवाम किम करवाव, हंस बोलते हैं कि हम दोनों क्या करेंगे। कूर्म अवदत, कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के साथ, सह मतलब साथ, आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसो अवतताम, दोनों हंस बोलते हैं कि अत्र कह उपाय, कि अब क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। काष्ठदंड मतलब लकड़ी के डंडे को, तो कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठ मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं जो लकड़ी का डंडा है उसके मध्य में अवलंब्य मतलब लटक कर तुम दोनों के पंख के बल पे सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंस कहते हैं कि संभवती ऐसा उपाय, ऐसा उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपायो, अपाय मतलब होता है हानि, तो यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम विलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, लोग किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे। यदि त्वं उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वं अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, यह सुनकर जो कछुआ था वह क्रुद्ध होकर मतलब गुस्से में बोलता है कि अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जो कहता हूँ वह
तुम दोनों करो। एवं कास्तदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौराः अपश्यम्। क्या होता है कि लकड़ी के वे डंडे पे लटकते हुए कछुए को पौरा मतलब वहाँ के जो नागरिक थे वो देखते हैं। पश्चात अधावन अवदंच, और उसके पश्चात क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं हंहो महदाश्चर्य, कहते हैं कि महाआश्चर्य है। हंसाभ्याम स कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई कहता है कि यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। क्या कहता है कि यदि यह कछुआ कथमपि किसी प्रकार निपतति मतलब गिर जाएगा तो तदा अत्रैव यहाँ ही पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा कहता है, अपरः मतलब होता है दूसरा, तो दूसरा कहता है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के तीर पे ले जाकर पकाकर खा जाऊंगा। अन्य अकथयत, दूसरा कहता है कि गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खा जाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उन लोगों के ऐसे वचन सुनकर जो कछुआ था वह क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्य मतलब भूलकर वह बोलता है यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म मतलब राख खाओगे, खाओ। तच्छन्मेव कूर्मः दंडात भूमौ पतित, जैसे ही कछुआ बोलने के लिए मुंह खोलता है तो क्या होता है कि तभी वह कछुआ दंड, जो लकड़ी का दंड पकड़ा हुआ था उससे छूट जाता है उससे, और वह भूमि पर गिर पड़ता है। पौरे सह मारिता, और ये क्या करते हैं, पौरे सब उसको मार डालते हैं। अत एवोक्तम, अतः कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यन्ति। अर्थात जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले मित्र की बात नहीं मानता है वह व्यक्ति उस कछुए की तरह, दुर्बुद्धि कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। अतः अपना हित चाहने वालों की बात माननी चाहिए। और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें मौन भी रहना चाहिए। अब अभ्यास करेंगे। पहला है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीव आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते और भ्रष्ट। दूसरा है एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था, कम्बुग्रीव। ख है सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आया था, धीवरा। कूर्म केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था, आकाश मार्गेन। घ है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े थे, पौरा। तीसरा है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, कौन कह रहा है और किससे कह रहा है ये बताना है। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं, दोनों हंस बोले थे, किससे, कछुए से। तो क्या लिखेंगे, क कथयति में हंसो और कम प्रति कथयति कूर्मम प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ
आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये कौन बोला था? कूर्म बोला था। किससे? हंस से। अत्र कः उपाय, यहाँ क्या उपाय है? ये हंस, दोनों हंस पूछ रहे हैं। किससे? कछुआ से। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कछुआ बोल रहा है हंसों से। यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाओ। ये कौन बोला है? कूर्म बोल रहा है। किससे? पौराण प्रति। चौथा है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, इस मंजूषा में से क्रियापद चुनकर वाक्य को पूरा करना है। क है हंसाभ्याम स कूर्मोऽपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, अभिनंदति मतलब प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। तो क्या है? जो हित चाहने वाले मित्रों की बात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः, हम लोग घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। पांचवा है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क है कच्छपः कुत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? कच्छपः अन्यं हृदं गन्तुम इच्छति। कच्छपः कम उपायं वदति, क्या उपाय बोला था कछुआ? कच्छपः हंसो उपायं वदति युवां काष्ठदण्डमेकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पच्छबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ हंसों से क्या कहता है उपाय? कि तुम लोग एक काठ के लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करना, मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल पे सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ग है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा क्या बोलते हैं? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन् हंहो महदाश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा कहते हैं कि महदाश्चर्यम, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्म मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर क्या बोलता है? कूर्म मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत्, कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर कहता है कि तुम लोग राख खाओ। छठा है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखना है। पहला होगा ग होगा पहले, कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ हंसों के साथ एक सरोवर में रहता था। दूसरा घ होगा फिर केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आते हैं। फिर ज होगा, वे बोलते हैं कि वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा कथयन्, तो धीवरा क्या कहते हैं कि हम लोग कल मछली और कछुए आदि को मारेंगे। इसके बाद अंगा होगा, कूर्म अन्यत्र गन्तुम इच्छति स्म, धीवरों की बात सुनकर कछुआ जो था अन्यत्र दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्म हंस, फिर क होगा, कूर्म हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। फिर च होगा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, और लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा जो है दौड़ते हैं। फिर ख होगा, पौरा अकथयन्
वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। पौरा कहते हैं कि हम लोग गिरते ही कछुए को खा जाएंगे। फिर 8वां होगा 6, कूर्म आकाशात पतितः पौरे मारितस्य। कछुआ आकाश से गिर जाता है और पौरे जो गोपालक थे, ये ग्वाले थे, वो उसे मार डालते हैं। 7वां है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये एक कहानी है, इस कहानी को पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष की कोटर में एक सांप भी रहता था। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। जब कौवे नहीं रहते थे तो उनकी अनुपस्थिति में जो सर्प था वो कौवे के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन। कौवे बहुत दुखी रहते थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत। उनमें से एक वृद्ध कौवा जो था वह अचिंत्यत मतलब सोचता है, उपाय सोचता है। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के समीप एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय में रोज आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। शिला पर स्थित उसके आभूषण को लेकर एक कौवा जो था वो वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। राजसेवक जो थे वो कौवे का पीछा करते करते, अनुसरण करते हुए वृक्ष के समीप आते हैं। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। वहाँ वे सर्प देखकर उसे मार डालते हैं। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है कि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति।